अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SNMPSX। आज हम बात करने वाले हैं फ्राइडे वाले दिन की मार्केट की क्लोजिंग के ऊपर कि इंडेक्स का ओवरव्यू किस हिसाब से था। सबसे पहले मार्केट की मूव देखते हैं। इंडेक्स ने 47,136 की क्लोजिंग दी थी, जो कि 226 नेगेटिव पॉइंट्स लूज़ करने के बाद थी। मार्केट ने 47,392 का ओपन किया था। मार्केट का हाई 47,392 पे था और मार्केट का लो 46,169 मार्केट ने फ्राइडे वाले दिन टेस्ट किया था। अगर प्रीवियस क्लोज देखें तो प्रीवियस क्लोज था हमारे पास 47,363। और अगर हम इंडेक्स का हाइपर व्यू को देखते हैं तो हमें बहुत सारे सेक्टर्स जो है वो नेगेटिव के अंदर नज़र आ रहे हैं, लेकिन सीमेंट सेक्टर जो है जिसने कुछ अच्छी कदरे बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई थी। अगर हम इंडेक्स के हीट मैप की तरफ जाएं कि तमाम सेक्टर्स ने उस दिन अपनी क्या मूव दिखाई थी, तो इंडेक्स के हीट मैप के अंदर ये हमारे सामने इंडेक्स का हीट मैप आ गया है, जिसके अंदर टेक्नोलॉजी सेक्टर नेगेटिव के अंदर है, जिसके अंदर पेट्रोलियम सेक्टर नेगेटिव के अंदर है, जिसके अंदर केमिकल सेक्टर नेगेटिव के अंदर है, जिसके अंदर टेक्सटाइल सेक्टर नेगेटिव के अंदर है। सीमेंट सेक्टर ने थोड़ी बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन तमाम स्टॉक्स ने उसके अंदर पॉजिटिव मूव नहीं दिखाया। सिर्फ कुछ कुछ चंद ऐसे स्क्रिप्ट थे जिसने पॉजिटिव मूव दिखाया था। कमर्शियल बैंक्स में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग्स हुई। रिफाइनरी सेक्टर जो है वो हमारा नेगेटिव के अंदर था। मिसलिनियस के अंदर भी नेगेटिव थे। मुदारबाज ने कुछ कदरे बेहतर परफॉर्म किया है। ऑटोमोबाइल्स के अंदर एक पॉजिटिव मूव देखने को आई है, लेकिन सारे सेक्टर्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग फेस के अंदर थे। सब में जो है वो पॉजिटिव मूव नहीं था। अब देखते हैं हम अपने इन्वेस्टर पोर्टफोलियो की तरफ कि उसके अंदर किस किस्म का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। जिस तरह मैं अपने हमेशा वीडियोस के अंदर कहता हूँ कि मार्केट की मूव और प्लेयर्स के इंटरेस्ट को देखने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उनके इन्वेस्टर पोर्टफोलियोज़ को देखें। तो फ्राइडे वाले दिन के पोर्टफोलियो की बात करते हैं, जिस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और जिसका लिंक ये आपके सामने ऊपर नज़र आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन कॉर्पोरेट्स की, जिसने 2.942 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.078 बिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 0.669 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। लोकल पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने 4.166 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। कंपनीज जो है वो 2.34 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। बैंक्स ने जो है 0.487 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। NBFCs ने 0.252 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स ने 4.029 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 0.335 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटी ने 0.387 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.637 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। फ्राइडे वाले दिन था। फ्राइडे वाले दिन जो है वो एक तो हमारा रोल ओवर वीक था, यानी जितने भी हमारे पास DFCs फ्लोटिंग कर रहे थे उन सब की सेटलमेंट थी। दूसरा, फ्राइडे जो है वो हमारे वीक का लास्ट डे होता है, जिसके अंदर अमूमन तमाम पोजीशंस के अंदर प्रॉफिट टेकिंग्स देखने में आती है। और चूँकि हमारा इंडेक्स जो है वो नेगेटिवली परफॉर्म कर रहा था, तो इसमें ये देखा जा सकता है कि जितने भी बड़े प्लेयर्स थे जो पूरा वीक कांस्टेंट सेलिंग कर रहे थे, उन सब ने एक बाइंग जेस्चर दिखाया है। अगर देखा जाए तो बैंक्स ने थोड़ी सी सेलिंग की है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स जो कि हर दफ़ा मार्केट के ट्रेंड को नेगेटिव की तरफ जो है वो इन्फ्लुएंस करने में सबसे आगे होता है, उसने बाइंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटीज थे जो पूरे वीक के अंदर जितनी भी उन्होंने लो रेट्स के ऊपर कमोडिटीज़ उठाई हुई थी, जो स्टॉक्स की होल्डिंग्स थी, उसमें उन्होंने सेलिंग की है। इंश्योरेंस कंपनीज जो कि कितने टाइम से सेलिंग कर रहा था, उसने बाइंग्स की है। इंडिविजुअल्स जो कि ऑलरेडी सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स रखते थे और उनके रेट्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे, इसलिए इंडिविजुअल्स की तरफ से जो है वो सेलिंग एक्सपेक्टेड थी। और डे रेंज के अंदर इन सारे जो हमारे पोर्टफोलियो प्लेयर्स हैं उनकी मूव्स देख के लगता है कि इंडेक्स अब शायद मज़ीद नीचे ना जाए, क्योंकि जो ये रेंज बाउंडेड सिचुएशन होती है, रेंज बाउंडेड सिचुएशन से मुराद ये होता है कि इंडेक्स एक रेंज के अंदर परफॉर्म करता है। और हमारी रेंज इस वक्त क्या चल रही है? हमारी रेंज इस वक्त चल रही है 48,000 हाई पे और 47,000 लो पे। कभी कभार वो हाई ड्रिल कर देता है, कभी कभार वो लो ड्रिल कर देता है, लेकिन सस्टेन नहीं कर रहा है। ना वो अपना हाई सस्टेन कर रहा है, ना वो अपना लो सस्टेन कर रहा है। ऐसे मौके के ऊपर जो है वो जब आपको डिप नज़र आएगी, तो जो कहते हैं ना साउंड इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उस डिप को होल्ड कर लेते हैं। और हमारे सामने फ्राइडे वाले दिन बहुत जगहों पर बहुत सारे स्क्रिप्ट्स के अंदर एक इफ़ेक्टिव डिप नज़र आई थी। एक कह सकते हैं कि एक
गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिस पे इन सारे सेक्टर्स ने जो है वो अपने हाथ जमा लिए और अब इंशाल्लाह मंडे वाले दिन वो इन सब को ऊपर की तरफ लेके जाने की तरफ नज़र आ रहे होंगे। डेली पोर्टफोलियो के बाद बात करते हैं कुछ हमारे मार्केट के वीकली पोर्टफोलियो समरी के ऊपर, जिसकी वीडियो में भी ऑलरेडी बना चुका हूँ और जिसका लिंक आप ऊपर देख सकते हैं। अच्छा जी, अब मंथ जो हमारा अगस्त का था वो टेक्निकली जो है वो एंड हो गया है, क्योंकि हमारे जितने भी DFCs थे वो सेटल हो गए। तो पूरे मंथ के अंदर जितने हमारे प्लेयर्स थे, अगर उनके हम बाइंग नेचर या सेलिंग नेचर को देखें तो फॉरेन कॉर्पोरेट्स 7.553 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग कर चुका है। फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 0.093 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने 3.08 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। लोकल पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स ने 1.268 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। कंपनीज़ ने 1.775 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। बैंक्स ने 1.516 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। NBFCs ने 0.359 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। म्यूचुअल फंड्स 2.267 मिलियन डॉलर्स की बाइंग के साथ है। अदर ऑर्गेनाइजेशंस ने 3.489 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। ब्रोकर प्रोप्राइटीज़ ने 1.656 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है और इंश्योरेंस कंपनीज़ ने 2.384 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग की है। यानी अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास इस वक्त बायर्स पोजीशन ज़्यादा है और सेलर्स की पोजीशन कम है, लेकिन ये जितने सेलर्स थे ये तमाम बायर्स की तरफ भारी पड़ गए हैं। पूरे वीक के अंदर हमें देखा जाए तो जो 3 रेड सोल्जर्स वाला पैटर्न कंप्लीट होते हुए नज़र आया था, और जो है वो फ्राइडे वाले दिन एक 4th कैंडल बनी थी और वो बहुत ही ख़तरनाक कैंडल थी। और अगर हम ये देखें कि पूरे वीक के अंदर जिस जिस को जहाँ जहाँ मौका मिला है उसने अपनी पोजीशंस बनाई हैं, डिप के ऊपर बाइंग की है। इसकी पूरी बाइंग समरी जो है मैं अपनी वीडियो के अंदर अपलोड कर चुका हूँ, और जो मैं रोज़ कोशिश करता हूँ कि आपके सामने कंपनीज वाइज सेक्टोरियल व्यू दिखाऊं ताकि आपको पता चले कि किस प्लेयर का किस सेक्टर में कितना इंटरेस्ट है, क्या वो बाइंग इन्फ्लुएंस के साथ वहाँ पर है या वो सेलिंग इन्फ्लुएंस के साथ वहाँ पर मौजूद है। तो अब हम बात करते हैं अपने मार्केट की टेक्निकल साइड के ऊपर, तो आइए चलते हैं टेक्निकल एरिया देखते हैं। बात करते हैं मार्केट के कुछ टेक्निकल इंसाइट्स के ऊपर। अगर हम अपनी फ्राइडे वाली मार्केट की कैंडल को देखें तो उसने बिल्कुल हमारे रेंज बाउंडेड एरिया के अंदर ही परफॉर्म किया है। पिछले जून से अगर हम एक ही चीज़ देखते हुए आ रहे हैं कि मार्केट ने नेगेटिव ट्रेंड अपना स्टार्ट किया है। 47,000 से सपोर्ट लेती है, वही 48,000 टच करती है, फिर 47,000 से सपोर्ट लेती है, फिर 48,000 टच करती है, कुछ कंसोलिडेशन देखने में आती है, फिर उसके बाद जो है वो 47,000 की तरफ हमें डाउनफॉल दिखता है, फिर 48,000 के ऊपर हम उम्मीद करते हैं कि शायद अभी ब्रेकआउट आएगा, फिर उसके बाद 47,000 से सपोर्ट होती है, फिर कुछ कंसोलिडेशन होती है, फिर एक ब्रेकआउट देखने में आता है और फिर एक डाउन ट्रेंड। पिछले 3 दिन से आप मेरी वीडियोस में यही सुन रहे हैं कि एक हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, फिर एक सपोर्ट लेवल आता है, फिर सपोर्ट लेवल से हम ऊपर की तरफ जाते हैं, फिर हम जो है वो रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होकर फिर नीचे आते हैं, फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये जो पूरी एक साइकिल है, एक फेज़ है, ये कहलाती है बेसिकली रेंज बाउंडेड मार्केट। मार्केट इस वक्त ट्रेंडिंग सिचुएशन में नज़र नहीं आ रही है। मार्केट जो है वो हमारी रेंजिंग मार्केट है, यानी एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है, और इस रेंज के अंदर जो है वो एक स्ट्रेटजी है जो अपनाई जाती है, जो कि हमने अपने पिछले सेगमेंट के अंदर वीकली और डेली इन्वेस्टर पोर्टफोलियो के इन्फ्लुएंसेस में देखा कि जब आपको मार्केट में डिप दिखे, यानी डिप से मेरा मुराद अगर वो सपोर्ट की तरफ हो, अपने बिल्कुल सपोर्ट लेवल्स के ऊपर हो, या हमारा इंडेक्स या फिर हमारे फेवरेट स्टॉक्स, तो उसमें आप एक्यूमुलेट करें, और उसके बाद जो है वो जैसे ही वो स्ट्रेंथ की तरफ जाए, स्ट्रेंथ से मुराद जब वो अपने रेजिस्टेंस के इस एरिया के करीब करीब हो, जब वो मैं आपको बता देता हूँ, जब मार्केट जो है वो हमारे इस एरिया की तरफ है तो आपने क्या करना है, तब आपने करना है बाय। और जब हमारी मार्केट रेजिस्टेंस के एरिया की तरफ है, यानी कि रेजिस्टेंस को टच कर रही है, तब हमें क्या करना है, तब हमें करना है सेल। जब सपोर्ट लेवल पर है, डिप्स दिख रही हैं, तब बाय करना है। जब रेजिस्टेंस के लेवल पर है, प्रेशर होगा इस एरिया पर, तब हमें क्या करना है, प्रॉफिट टेकिंग्स कर लेनी है, सेल कर लेनी है। अब सवाल आएगा उन लोगों का कि जिनके पास जो है वो ऑलरेडी इतनी सारी होल्डिंग्स है और मार्केट जो है वो कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड के अंदर परफॉर्म कर रही, तो वो क्या करें। आपके पास 2 ऑप्शंस है।
अगर आपके फंड्स अपने खुद के हैं तो अपने इन फंड्स के अंदर होल्डिंग कायम रखें, क्योंकि इंडेक्स से जो है वो मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ जाएगा। अगर और नेगेटिविटी देखने में आती है तो इंडेक्स ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सपोर्ट को ड्रिल कर लेगा। सपोर्ट को ड्रिल करने के बाद जो अपनी नेक्स्ट सपोर्ट की तरफ आ जाएगा। जब आपने इतना सब्र किया है तो थोड़ा और सब्र करें, क्योंकि इस ड्रिलिंग के बाद मार्केट ने अल्टीमेटली जाना किधर है, रेजिस्टेंस से ही रेजिस्ट होना है। और जब उसने रेजिस्टेंस से रेजिस्ट होना है तो आपके कुछ रेट्स तो आ जाएंगे। पूरा लॉस बुक करने से अच्छा है कि आप कम प्रॉफिट बुक करें, बजाय इसके कि आप अपने पूरे होल्डिंग्स को लॉस में बुक करें। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप अपने पास जो होल्डिंग्स बनाकर बैठे हैं उसमें वेट करें, और जिससे ही आप रेजिस्टेंस वाले एरिया में आते हैं अपने, वहाँ पर जाकर आप अपना प्रॉफिट टेकिंग्स कर ले। कम प्रॉफिट ले, लेकिन प्रॉफिट ले, कम लॉस ना लेके जाए, कम प्रॉफिट ज़रूर लेके जाए। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड्स अवेलेबल है तो इसी चैनल के अंदर आपको एक और डिप नज़र आई थी, उसमें आपने एक्यूमुलेट करना था और आपने जो है वो रेजिस्टेंस वाले एरिया में जाकर उसमें सेल कर देनी, जो कि कहलाता है बाइंग ऑन डिप, बाइंग ऑन डिप, सेल ऑन स्ट्रेंथ। हमारी डिप क्या है, हमारी डिप है 47,000 की और हमारी स्ट्रेंथ जो है वो है 48,000 की। बहुत सारे गुरुज जो है वो मार्केट के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि मार्केट जो है वो गिर जाएगी, वो फिर से जो गिर कर जिस जो एरिया हमने हाई देखा हुआ है उससे गिर के मार्केट जो है वो जा सकती है कुछ अराउंड, कहाँ से हमारी मार्केट ने स्टार्ट लिया था 44,000 पे, यानी मार्केट 44,000 से जो इतना ऊपर चल कर आई है, वो कह रहे हैं कि मार्केट जो है वो चली जाएगी, नीचे चली जाएगी और वापस से अपने 44,000 के सब प्राइम सपोर्ट के ऊपर आ जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल बात है, जो कि टेक्निकली ऐसा कह सकते हैं कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि मार्केट ने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिखाया है। हाँ, वो थोड़ी सी रेंज बाउंडेड सिचुएशन में ज़रूर फंसी हुई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट जो है वो सीधा नीचे जाकर हिट कर जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मार्केट ने सपोर्ट ली है 47,000 से, अगर सपोर्ट टूटती है तो 46,650 है। फिर जो एक सपोर्ट बनेगी मार्केट की वो बनेगी कुछ अराउंड हमारे पास 45,600 की। तो मार्केट ने इतना नीचे तो नहीं जाना। हाँ, हमारी पॉलिटिकल अपफ्रंट में जो है वो थोड़ी सी टेंशन ज़रूर है अफ़गानिस्तान के मामलात के अंदर। अगर हम देखें कि वहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है और पाकिस्तान जो है वो डायरेक्ट इंटरमीडिएरी है, तो इम्पैक्ट ज़्यादा आता है पाकिस्तान पर। और इंटर बैंक सिचुएशंस के अंदर भी डॉलर ने जो है वो अपने कुछ एक साल के हाई को टच कर लिया है 167, जो कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हमने काफ़ी टाइम तक डॉलर को जो है, जिस तरीके से हमारी मार्केट रेंज बाउंडेड सिचुएशन के अंदर थी, तो डॉलर भी हमारे एक रेंज बाउंडेड सिचुएशन के अंदर परफॉर्म कर रहा था और डॉलर ने जो है वो अभी ब्रेकआउट दिया है। तो ये जो कुछ फंडामेंटल न्यूज़ है वो तो अभी फ़िलहाल टेंशन क्रिएट कर रही है मार्केट के अंदर, एक पैनिक सेलिंग कर रही हैं, क्योंकि मार्केट जो है वो अपने काफ़ी हायर हाइज बनाकर अब रुक गई है और नेगेटिविटी अब मिल रही है। तो उस नेगेटिविटी के अंदर करेक्शंस एक तो वैसे ही एक्सपेक्टेड थी और मज़ीद करेक्शंस आ रही है। अगर हम अपनी मार्केट का कुछ वीकली व्यू देखें, अगर हम अपनी मार्केट का वीकली व्यू देखते हैं, क्योंकि चूँकि हम वीकेंड के ऊपर है और वीकली व्यू देखते हैं, तो मार्केट जो है वो एक तो यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा गंदगी मचा दी है, इसको थोड़ा सा सफाई करते हैं। तो मार्केट जून वाले वीक के बाद से बिल्कुल एक सेम पैटर्न की कैंडल्स बना रही है। हाँ, अलबत्ता जो है वो उसके क्लोज उस लेवल का नहीं होता, लेकिन उसकी विक्स जो है, विक्स से मेरी मुराद ये जो बड़ी लंबी लंबी सी लाइंस हैं, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, इस लाइन की बात कर रहा हूँ मैं। ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरियाज़ के ऊपर ही टच करती हुई हमें नज़र आ रही है। जितनी भी लाइंस हम देखने को मिल रही है ये सपोर्ट से उठ रही है, रेजिस्टेंस पे जाकर टच हो रही है, सपोर्ट से उठ रही है, रेजिस्टेंस पे जाकर टच हो रही है। तो मार्केट अपना वीक का कैंडल इसी तरीके से कर रही है, तभी तो मार्केट एक रेंज बाउंडेड मार्केट के अंदर हम इसको कह रहे हैं कि बिल्कुल इसी रेंज में परफॉर्म करती हैं। वीक का स्टार्ट या तो नीचे से होता है एंड वीक का ऊपर होता है, या तो वीक का स्टार्ट ऊपर से होता है एंड जो है वो नीचे होता है। इसी तरीके से वो 48 और 47,000 के बीच में घूम रही है। अगर हम लॉन्ग टर्म की तरफ देखें, यानी मार्केट का मंथली व्यू अगर हम देखते हैं कि मार्केट की पूरे मंथ में मूव क्या रही है, तो मार्केट ने मई का जो हमारा ब्रेकआउट था
और उस ब्रेकआउट के बाद हमें एक और बड़ा ब्रेकआउट नज़र आता है, तो मार्केट बिल्कुल अपने डाउन ट्रेंड के ऊपर आ गई और ऑलमोस्ट जिस सपोर्ट लेवल पे थी, यानी सपोर्ट अगर मार्केट की हम देखें तो क्या थी, सपोर्ट जो बनती है वो 47,000 की ही बन रही है और बिल्कुल उसी जगह पर जाकर टच हो रही है। मतलब एक जो ब्रेकआउट हमें इस जगह से एक्सपेक्टेड था, जो मेरी ट्रेंड लाइंस बनी हुई है, वहाँ मार्केट ने सस्टेन नहीं किया है और मार्केट इसी रेंज में फंस के परफॉर्म कर रही है। हाईज देख लें, लोज देख लें, और ये जो बेसिकली कैंडल का हमें शेप नज़र आ रहा है ना, ये कैंडल का शेप इंडिकेट करता है, ये बेसिकली कहलाता है स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप विद हायर वेव्स, यानी कि इसकी जो लाइंस है वो लंबी लंबी है और एक टॉप की शक्ल का है, एक लट्टू की शक्ल का है, जिसमें प्योर कंसोलिडेशन हो रही है। ये शेप ये इंडिकेट करता है कि बायर्स कोशिश कर रहे हैं, सेलर्स उसको नीचे लेकर आते हैं और यहाँ पर कंसोलिडेशन हो रही है। कंसोलिडेशन से मुराद जितने भी स्टॉक्स इस वक्त लो रेट्स में हैं उसके अंदर बाइंग्स हो रही है, बाइंग्स हो रही है, बाइंग्स हो रही है, बाइंग्स हो रही है। वो सेक्टर्स जो कि परफॉर्म नहीं कर पा रहे उसमें भी बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है, बाइंग हो रही है। और एक दिन अचानक से वो स्टॉक जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, यानी ओवरसोल्ड थे, अब उनकी रैली बनेगी और वो सारे स्टॉक्स हमें ओवरबॉट पोजीशंस पे दिखेंगे, अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखा रहे होंगे, क्योंकि बहुत लो रेट के अंदर उनको एक्यूमुलेट किया गया है, बहुत लो रेट में एक्यूमुलेट किया गया है, तो उस वजह से अब उनको ओवरबॉट या फिर हाई रेट्स पे तो जाना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट एक्सट्रीम करेक्शन ले लेके भी कितनी करेक्शन लेगी, ज़ीरो तो नहीं हो जाएगी ना, ज़ीरो हो ही नहीं सकती। तो उसको उन स्टॉक से फिर सहारा लेना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड थे। हमने पिछले दिनों कमर्शियल बैंक्स के सेक्टर का ब्रेकआउट देखा, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था और अचानक से न्यूज़ेज़ आई पे आउट्स की, तो उसने परफॉर्म किया। फिर हमने सीमेंट सेक्टर का ब्रेकआउट देखा। फिर जो है वो अब हम एक और सेक्टर का, मुझे ऐसा लगता है कि ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कैन बी द न्यू सेक्टर वेयर वी कैन सी अ ब्रेकआउट, क्योंकि वो सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा था। वो इस वजह से नहीं कर रहा था क्योंकि ऑयल की कंजम्पशन बहुत लो थी, इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल के रेट्स गिर गए थे, लेकिन कोविड जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पर नहीं है फ़िलहाल, तो जो लॉकडाउन्स थे वो अब आहिस्ते आहिस्ते ईज़ की तरफ जा रहे हैं। तो ये हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास पेट्रोल की प्राइसेस भी बढ़ रही है, तो हो सकता है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग एंड ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर जो है वो अचानक से ब्रेकआउट्स दिखाएंगे और अपने जितने भी लो लेवल्स पर कंजम्पशंस चल रही हैं, वो जो कंसोलिडेशन का फेज़ है वो ख़त्म होगा और उसके बाद वो ट्रेंड पर आएंगे। देख लेते हैं मार्केट के कुछ आवरली व्यू को कि आवरली व्यू पे मार्केट किस हिसाब से परफॉर्म करती हुई हमें नज़र आ रही है। और मार्केट का अगर आवरली व्यू हम देखते हैं तो 27 तारीख को मार्केट ने कोशिश की थी ऊपर जाने की। अगर मुझे नहीं लगता कि आपको सही से नज़र आ रहा होगा, अगर मैं इस एरिया को जूम करता हूँ और तो ये हम देखें कि मार्केट ने 27 तारीख को अपने एक रेजिस्टेंस को ड्रिल करने की कोशिश की, नहीं कर सकी, फिर जो है वो एक इनडिसीजन फेस आ गया। ये जो कैंडल है ये इनडिसीजन फेस कहलाती है कि इसके अंदर हमें नहीं पता होता मार्केट का अगला मूव क्या है। फिर मार्केट बहुत नेगेटिव हो गई, बहुत ज़्यादा अपनी सपोर्ट को ड्रिल करके नीचे गई। फिर यहाँ पर बाइंग जोन, क्योंकि यही वो एरिया होगा, मैं जैसे आपको दिखा रहा हूँ ना एरिया, यही वो एरिया होगा जिसके अंदर मार्केट के बड़े प्लेयर्स ने बाइंग की होगी। यही बिल्कुल एग्जैक्ट इसी एरिया के ऊपर की होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव था इंडेक्स। इस नेगेटिव इंडेक्स के ऊपर हमें बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स के रेट्स डिप पे मिले होंगे, और जब रेट्स डिप पे मिले होंगे तो यहाँ पर बड़े पोर्टफोलियोज़ ने, क्योंकि आप और मैं अपने फंड्स तो ऑलरेडी फंसा के बैठे हुए हैं, तो हमारे पास तो इतने एडिक्वेट फंड्स हैं नहीं कि हम उस डिप को एंटरटेन करें, उस डिप को एंजॉय करें। तो बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पर अपने बाइंग सेंटिमेंट शो किए, जिसकी वजह से इंडेक्स ऊपर की तरफ चला गया और लास्ट 2 कैंडल्स हमें ग्रीन पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पर एडिक्वेट बाइंग हुई है और ये वही सेक्टर्स की बाइंग हुई होगी जिसके अंदर मार्केट परफॉर्म नहीं कर रही काफ़ी टाइम से, और इसकी कंसोलिडेशन हुई है, और इस कंसोलिडेशन के बाद हमें एक अच्छा और हेल्दी ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड है। दूसरी अगर मैं एक पॉजिटिव बात बताऊं आपको इस कैंडल की, तो उसकी पॉजिटिव बात ये है कि मार्केट की कैंडल ने अपनी एक विक छोड़ी है। ये विक, अगर मैं विक की बात बताऊं आपको, तो ये जो छोटी सी लाइन आ रही है, कैंडल जो है हमारी,
वो जो है वो तो अच्छी खासी बड़ी और नेगेटिव है, लेकिन उसके नीचे की जो लाइन है ये एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर शो करी थी, लेकिन यहाँ से वो रेजिस्ट हुई है। इस सेलिंग प्रेशर से वो रेजिस्ट हुई है और उसने ऊपर की तरफ थोड़ी सी क्लोजिंग दी है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मार्केट मंडे वाले दिन 47,000 से ऊपर रहती है, अगर मार्केट 47,000 से ऊपर रहती है तो वो वापस अपने रेंज बाउंडेड पैटर्न को कंटिन्यू करके 48,000 को टच करेगी। लेकिन अगर मार्केट जो है वो 47,000 की क्लोजिंग को सस्टेन नहीं कर पाती तो वो जाएगी 46,650 की तरफ। 46,650 के बाद जो है वो उसका पॉसिबल एरिया होगा सपोर्ट का, वो बनेगा 45,600 का। 45,600 को भी अगर वो सस्टेन नहीं करती, फिर मार्केट जो है वो बिल्कुल अपने 44,000 के लेवल पर जाएगी, जो कि बहुत मुश्किल है जाना, लेकिन ये इसके लेवल्स होंगे परफॉर्मेंस के। तो हमें देखना है कि क्या मार्केट 47,000 से ऊपर की तरफ जा रही है या मार्केट अपनी सारी सपोर्ट को तोड़ते हुए नीचे नीचे आ रही है। लेकिन नीचे आई डोंट थिंक सो दिस विल बी पॉसिबल। तो आपने जो है वो घबराना नहीं है, अपने इस लॉन्ग व्यू को जहन में रखना है, अपने स्टॉक्स पे ध्यान देना है, जिस स्टॉक्स में आपकी होल्डिंग हुई है उस होल्डिंग को बरकरार रखना है। अगर आपके पास एडिक्वेट फंड है तो डिप को एंजॉय करना है, उस ट्रेंड पे सेल करना है, वेट करना है। मार्केट में थोड़ी बहुत करेक्शंस चल रही है, फंडामेंटल्स थोड़े से नेगेटिव है, लेकिन लॉन्ग रन में फंडामेंटल्स पॉजिटिव है। सेक्टर के शफल होने की चांसेस एक्सपेक्टेड है, तो अपने सेक्टर्स पे ध्यान दें, अपने स्टॉक्स पे ध्यान दें और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं मार्केट की अगली परफॉर्मेंसेस के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।